लंबे इंतज़ार के बाद इस पहले फेज़ में उस शिकायतकर्ता चश्मदीद गवाह जो सफाई कर्मचारी, उसने 13 जगहों की निशानदेही की थी। बाद में 4 इसमें जगह और जुड़े, कुल 17 जगहों पर खुदाई होनी थी। साइट नंबर 13 पर हर एक की निगाहें थी, क्योंकि इस चश्मदीद के हिसाब से 1998 से 2014 तक उसने जो सैकड़ों लाशें दफनाई थी, उनमें सबसे ज़्यादा लाशें साइट नंबर 13 पर दफनाई थी, यानी यहाँ मास बरियल हुआ था। अब दिक्कत ये थी कि साइट नंबर 13 पर एक डैम बना था। 2015 में यहाँ पे बाढ़ भी आई और इस डैम के साथ साथ यहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर भी थे। अब उसने जो जगह बताई वो सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द थे। अब ऐसी जगहों पर खुदाई कैसे मुमकिन है, इसीलिए एसआईटी ने एक काम रोका मीटिंग हुई, कर्नाटक सरकार से रिक्वेस्ट किया गया और आखिरकार कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी और उसके बाद GPR यानी जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये यहाँ मंडे को पहुँचा। मंडे को एक डेमो हुआ, उसका रिहर्सल किया गया और आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद साइट नंबर 13 पर आज यानी कि ट्यूसडे को 12 अगस्त सुबह 11:15 यानी 11:15 बजे GPR सिस्टम को साइट नंबर 13 पर उतारा गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये नेत्रावती नदी के किनारे एक सड़क है और उस सड़क के पास ही जहाँ से जंगल की शुरुआत होती है, उस तरफ ये साइट नंबर 13 है जो सफाई कर्मचारी ने जिसकी शिनाख्त की थी। चारों तरफ एक बॉर्डर सा बना दिया गया है, बीच में उसके ये GPR सिस्टम है और साथ में ये सफाई कर्मचारी भी मास्क में मौजूद है। साथ में एसआईटी के लोग हैं, साथ में पुलिस है, साथ में फॉरेंसिक टीम है, साथ में GPR के एक्सपर्ट हैं। तो इसी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के ज़रिए सबसे पहले इस ज़मीन के अंदर की स्कैनिंग की गई। GPR को आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो जैसे सपोज़ हम लोग एक्सरे कराते हैं या फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो स्टोन है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे जिस्म के अंदर की तस्वीरें हमें बाहर दिखाई देती हैं। सेम GPR है, ये एक तरह का स्कैनर है, जो सिटी स्कैन मशीन होती है वैसे ही समझ दीजिए। ये ज़मीन के अंदर की चीज़ों को स्कैन करके उसका आकार क्या है, उसकी तस्वीर, ये सब बाहर पेश कर देती है। तो इस स्कैनर से पता चल जाता है कि नीचे क्या चीज़ है, किस आकार की है, किस शक्ल की है, और उसी के बाद फिर इस खुदाई की सच्चाई सामने आती है। अमूमन मिलिट्री वाले जब कहीं टनल बना रहे होते हैं तो टनल खोदने के लिए ज़रूरी है कि नीचे कोई पाइपलाइन तो नहीं है, कुछ और चीज़ें तो नहीं है, या कहीं अगर आप जा रहे हैं तो लैंड माइन तो नहीं बिछा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि खुदाई अगर करें तो नुकसान ना हो जाए, तो पहले इसी GPR सिस्टम का या GPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़मीन के अंदर की चीज़ों को स्कैन करते हैं और फिर जब उन्हें वो दिख जाता है तब जाकर फिर उसकी खुदाई बहुत संभल कर की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे चूँकि एक तो डैम, ऊपर से ट्रांसफार्मर, एसआईटी ने एक्सपर्ट के सजेशन के बाद इस GPR मशीन को उतारा। पर दिक्कत ये थी कि जहाँ पर ये लगाया गया GPR, इसका सिग्नल बड़ा कमज़ोर था। एक तो डिस्टर्बेंस वो हो रहा था। नंबर 2, 2015 में यहाँ पर बाढ़ आई और उसकी वजह से फिर बाद में बहुत सारे मिट्टी निकाला गया और यहाँ फेंका गया। तो जो असली इसकी हाइट थी, इस जगह की ऊंचाई पहले कम थी, बाद में ज़्यादा हो गई। तो अब 98 से 2014 तक सफाई कर्मचारी कह रहा उसने लाशें दफनाई। अब करीब करीब 98 से मतलब आप जोड़ना शुरू कीजिए, 27 साल पुरानी बात है। 15 में बाढ़ आई, मट्टी ऊपर फेंका गया, तो ज़मीन जो है वो काफ़ी पहले नीचे हुआ करती थी, अब काफ़ी ऊंचाई पर हो गई। तो अब उसने अगर 8, 10, 12, 14 फीट गहराई में गड्ढा खोद कर लाशें दफनाई, तब तो वो करीब करीब 25-30 फीट मान लेंगे। तो इसीलिए एक तो ये दिक्कत आ रही थी। दूसरा, GPR सिस्टम जो है उसकी भी एक अपनी क्षमता है कि कितनी गहराई तक को स्कैन करेगा, तो सिग्नल भी कमज़ोर। लेकिन 3 घंटे तक स्कैनिंग कराई गई इस GPR मशीन से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उसी वक्त की, आज ट्यूसडे की। 3 घंटे की स्कैनिंग के बाद जो भी नतीजा ज़मीन से बाहर आया, उसके बाद एक्सपर्ट्स ने यह तय किया कि अब यहाँ पर पहले हेवी मशीन का इस्तेमाल कर खुदाई करेंगे, क्योंकि बाढ़ की वजह से सारी मिट्टी इधर आई थी। उसके बाद अब खुदाई का काम शुरू हुआ। इस खुदाई के बाद अब फिर नीचे की असली खुदाई होगी,
जहाँ सफाई कर्मचारी के हिसाब से लाशों को दफनाया गया है। तो इसीलिए 13 नंबर साइट थोड़ा टफ था, मुश्किल था, लेकिन आज एक्शन शुरू हो गया है। हालांकि जीपीआर का जो रिज़ल्ट जिस तरीके का होना चाहिए, शायद सिग्नल कमज़ोर होने की वजह से वैसा हुआ नहीं है, लेकिन मेन खुदाई शुरू हो गई है। अब आगे की खुदाई होगी और एसआईटी के हिसाब से जो पहले राउंड में पहले 13 थे, अब 17 साइट हैं, उनमें से सभी 17 की खुदाई हो चुकी है। ये साइट नंबर 13 को अगर हम जोड़ लें, लेकिन साइट नंबर 13 की खुदाई का काम अभी शुरू हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो फर्स्ट फेज़ में काम यहीं पे रुक जाएगा। फर्स्ट फेज़ में जो भी चीज़ें चुनी गई थी, जहाँ जहाँ खुदाई करनी गवाह के हिसाब से, वो पूरा होगा। इन खुदाई में जो भी मिला है, जो बोन्स मिली, हड्डियाँ मिली, कंकाल के अवशेष मिले, उनकी अब जांच की रिपोर्ट और फिर उसके हिसाब से आगे क्या एक्शन लिया जाएगा उसका फैसला होगा। तो ये तो इस खुदाई की बात है। 13 में जो आज खुदाई हुई है, ये अभी तक इसका नतीजा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सामने नहीं आई। इस बीच में एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है। ये अजीब बात ये हुई है कि एक तरफ जहाँ इस खुदाई और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे लगातार कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसआईटी की जांच रुक जाए, यहाँ पर खुदाई ना हो। पिछले हफ्ते कुछ ऐसे ही लोग जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए, उनमें कुछ यूट्यूबर, कुछ जर्नलिस्ट, उन पर हमला किया गया। बाद में 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया और ये चल रहा अब भी। लेकिन आज एक अजीब खुलासा हुआ और मैं आपको वो पूरा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसी धर्मस्थला में एसडीएम कॉलेज है एक, और ये जो कॉलेज है एसडीएम कॉलेज, ये इस कॉलेज में आयुर्वेद की पढ़ाई होती है और ये हॉस्पिटल है पूरा। तो इसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में ये लिखा गया है कि हम लोग एसडीएम हसन के स्टूडेंट्स हैं और इस पूरे पोस्ट का लबोलवाब ये है कि कैसे कॉलेज प्रशासन और धर्मस्थला ट्रस्ट के कुछ लोग, पावरफुल लोग, यहाँ के स्टूडेंट पर एक प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर ये कि तुम लोग अपनी यूनिफॉर्म उतारो, तुम लोग अपने आईडी रखो और निकलो धर्मस्थला में और जाओ जहाँ पे खुदाई और बाकी चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पे एजिटेशन करो, धरना प्रदर्शन करो, कि ये सारी चीज़ें रोक दी जाए। ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो फैमिली है, उनके डिफेंस में ये सब कुछ तुम्हें करना है। आप सिर्फ ये पोस्ट सोशल मीडिया पे डाला गया और उसके कुछ घंटे के बाद ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया गया। मैं समझ सकता हूँ वो डिलीट क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले ही इस पोस्ट की पिक्चर हम लोगों तक पहुँच गई थी। हमने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की। इस स्टूडेंट ने जो पोस्ट में लिखा है, उस पोस्ट को मैं आपको हूबहू पढ़कर सुना रहा हूँ। है इंग्लिश में, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। पोस्ट में उसने लिखा है कि कृपया इस मामले में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये ओवरऑल तमाम जर्नलिस्ट के, न्यूज़पेपर के, न्यूज़ चैनल के लिए, कि कृपया इस मामले में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम एसडीएम हासन के छात्र हैं। आज इन बेरहम अधिकारियों ने हमें आदेश दिया है कि हम डीसी ऑफिस के सामने मार्च करें, डिप्टी कमिश्नर, ऐसे दिखाते हुए मानो हम सामान्य जनता हूं और हेगड़े परिवार के समर्थन में आए। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि हम रोज़ का यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड न पहने, बल्कि सामान्य कपड़े पहने अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंचें और आम जनता की तरह पेश आएं। जब छात्रों ने आपस में कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो उन्होंने हमें सीधे धमकाया कि कल सुबह 9 बजे अटेंडेंस ली जाएगी और जो भी उपस्थित नहीं होगा उसे डायरेक्टर द्वारा सजा दी जाएगी। इन लोगों ने कहा कि अगर हमें इस संस्थान में पढ़ाई करनी है तो इसमें हिस्सा लेना होगा, वरना इसके नतीजे भुगतने होंगे। कल सुबह 9 बजे के बाद हॉस्टल के कमरे बंद कर दिए जाएंगे और जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप इस बात को किसी न्यूज़ चैनल को गुमनाम तरीके से बता सकते हैं? हम न्यूज़ चैनल को सीधे कॉल करने से डर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। मुझे डर है कि ये लोग इसका पता लगा लेंगे। कृपया मदद करें। हम इन लोगों के अत्याचारों में शामिल नहीं होना चाहते। हम ये दिखावा नहीं करना चाहते कि हम इन घिनौने कामों का समर्थन करते हैं। कृपया कोई निष्पक्ष पत्रकार या अधिकारी जिसे आप जानते हो उनसे संपर्क करें
और इसे होने से पहले रोकें। हम इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया और ये जो तस्वीर है यही पोस्ट है जिसको मैंने आपको ट्रांसलेट करके सुनाया। अब ये एसडीएम आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जिसके एक स्टूडेंट ने किया है। राय सी बात है जिसकी अपनी असलियत को छुपानी पड़ेगी, लेकिन बाद में इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। तो कई तरीके से इस एसआईटी जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है, पहली चीज़ ये। दूसरी, बहुत सारे लोग जब से ये विटनेस सामने आया और एसआईटी ने जांच शुरू की, खुदाई का काम शुरू हुआ, एनएचआरसी के पास पहुंच गए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और उन्होंने वहां जाकर शिकायत की कि हमारे जानने वाले लोग खोए हुए हैं, कई लोग जिनकी मौत हो गई, हमें लाश नहीं मिली, आप मदद कीजिए। तो अब एनएचआरसी भी इन लोगों की शिकायत के बाद इस पूरी जांच और इस पूरे मामले में कूद पड़ा है। एनएचआरसी लगातार एसआईटी की इस जांच पर नज़र रखे हुए है और उनसे रिपोर्ट ले रहा। इसके अलावा एनएचआरसी के अलावा जो एसआईटी की टीम है, उन्होंने 1995 से लेकर 2014 के बीच धर्मस्थला के आसपास जो 2 पुलिस स्टेशन इस ज्यूरिडिक्शन में लगते हैं, एक धर्मस्थला है, एक बिलांगड़ी है, उन पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरों से कहा है कि 95 से लेकर 2014 तक हमें उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके थाने में लिखाई गई या जिनकी मौत अननेचुरल हुई, यानी किसी हादसे में, किसी और वजह से, नेचुरल डेथ नहीं थी, तो इनकी आप रिपोर्ट दीजिए। ये 95 से 2014 इसी शिकायतकर्ता का जो पीरियड है वो भी यही है। तो अब इन दोनों पुलिस स्टेशन को ये रिपोर्ट देनी है। एनएचआरसी की नज़र है ऑलरेडी। दूसरी तरफ अब एसआईटी पहले फेज़ का काम पूरा हो चुका है। साइट 13 की खुदाई में क्या कुछ निकलेगा ये आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। अब इसके बाद अगला फेज़ 50 से ज़्यादा लोकेशन है जो अपने स्टेटमेंट में इस सफाई कर्मचारी ने एसआईटी को बोला है। अभी सिर्फ 17 हुए हैं, वैसे ओरिजिनल 17 थे, 4 और नए आए। इस सफाई कर्मचारी के अलावा 6 नए विटनेस इसी सफाई कर्मचारी के हौसले को देखते हुए सामने आए। तो अब विटनेस हो गए हैं 7। उन 6 विटनेस का भी ये क्लेम है, एसआईटी के सामने उन्होंने बयान दिया है कि हमने भी कई लाशों को चोरी छुपे दफनाते हुए देखा है और हमें वो लोकेशन मालूम है जहाँ जहाँ ये लाशें दफनाई गई और उनमें ज़्यादातर लाशें लड़कियों और महिलाओं की थी। तो हम वो जगह आपको दिखा सकते हैं। एसआईटी ने उनके क्लेम को, उनको शुरुआती पूछताछ के बाद ये तय किया है कि इनकी बताई जगह पर भी खुदाई करेंगे। तो अब 7 गवाह हो गए, इनके हिसाब से खुदाई का नेक्स्ट फेज शुरू होगा। तीसरी एक और नई चीज़ आई है, जब ये खुदाई हुई तो बहुत सारी बातें आई वहाँ के ग्राम पंचायत के ज़रिए, वहाँ के उन पुलिस वालों के ज़रिए जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं। तो एक दलील ये दी गई कि चूँकि ये एक धर्मस्थला एक बड़ी मानवीय तीर्थ जगह है, लोग यहाँ आते हैं, बहुत फेमस मंदिर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ इस सोच के साथ भी आते हैं कि यहाँ अगर आकर वो अपनी जान दे देते हैं तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। तो बहुत सारी लाशें ऐसी हैं जो शायद वही हों। ये गवाह और ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे इलाके के जो आबादी है और ये जो बाहर से लोग आते हैं, उनमें से इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग मौत को गले लगाए, ये डेटा सपोर्ट नहीं करता उसको, और वो उनकी बातें पचती नहीं है। और पुलिस के रिपोर्ट या रिकॉर्ड तो और भी इन चीज़ों को गलत ठहराती हैं। तो यही वजह है कि एसआईटी ने शायद शुरुआती बयान के बाद कहीं ना कहीं इस सफाई कर्मचारी के बयान में कुछ सच्चाई देखी, और यही वजह है कि ये सर्च ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा लाशों की खोज जारी है। आगे इसमें जो भी होगा अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। साइट 13 में ख़ास तौर पर, चूँकि मास बरियल सबसे ज़्यादा नज़र इसी पर है, ये जो सारी तस्वीरें आपको दिखाई है वहीं की, आज ही की सबसे लेटेस्ट ताज़ा तस्वीरें हैं। यहाँ कल तक क्या होता है, वहाँ से क्या कुछ नतीजा निकलता है, ये मैं आपको कल बताऊँगा।